टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब हम इसके टाइप्स में जाएंगे तो हमें दो किस्म के हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। एक कहलाते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा टाइप इनका आपको हमें मिलेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ आते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड formed between two molecules सेम हो और डिफरेंट हो तो इस किस्म का हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल H2O को ले लें। It has that band structure। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, इसके साथ में दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। और अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ टाइप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लें HF, तो HF में दिस इज हाइड्रोजन bonded to fluorine, then hydrogen bonded to fluorine, hydrogen bonded to fluorine। ये कोवेलेंट बॉन्ड से मैंने इनको रिप्रेजेंट किए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा और अगले का हाइड्रोजन, तो मे बी कि वो कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। और इस तरह से फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा एंड सो ऑन। तो ये हुआ बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यानी एक HF का मॉलिक्यूल है और फिर दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना। इसी तरह से ये एक HF का मॉलिक्यूल हुआ और उनमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये H2O का मॉलिक्यूल, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। तो ये किस्म का हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और एग्जाम्पल वो है अमोनिया का NH3। तो NH3 में दिस इज नाइट्रोजन बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, और यहाँ पे हम कोई और अमोनिया का मॉलिक्यूल बना दें। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से ये नाइट्रोजन आगे किसी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, दिस हाइड्रोजन विल बी अट्रैक्टेड बाय सम अदर नाइट्रोजन्स एट्सेट्रा। तो ये सारा नेटवर्क एक्सटेंड होगा। तो ये NH3 में बना इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दो मॉलिक्यूल में जो NH3 का एक मॉलिक्यूल है, दिस इज द सेकेंड NH3 का एक मॉलिक्यूल है और इनमें यह हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, ये तो सेम मॉलिक्यूल थे। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल में इसको हम शो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल इन वाटर में अल्कोहल जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से, और वाटर जो है दैट इज H2O। तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल शो करोगे, सो दिस इज ऑक्सीजन bonded to an alkyl group and bonded to hydrogen। Similarly इधर आप H2O
अपने ही बेंट फॉर्म में बना दें ओवर हियर। नाउ ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो ये भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना। यानी मॉलिक्यूल तो डिफरेंट है लेकिन बिटवीन टू मॉलिक्यूल बन रहा है, सो इट इज़ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेम हो या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हों, लेकिन मॉलिक्यूल दो हों और उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो, तो ये होगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह ही इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिल सकता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। जब हम एक दूसरे में डिज़ोल्व करते हैं तो क्लोरोफॉर्म जो है वो CHCl3 है और एसीटोन जो है दैट इज CH3COCH3। अब इनमें ये जो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो ये हम क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज कार्बन bonded to hydrogen, chlorine over here the second chlorine and this is the third chlorine। अब अगर हम देख लेंगे तो जो क्लोरीन है these are more electronegative, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो वो क्लोरीन्स की तरफ जमा होके क्लोरीन्स हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। फिर कार्बन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगा और जमा हो जाएगा हाइड्रोजन पे। अब इसके मुकाबले में जो एसीटोन है तो उसका स्ट्रक्चर आपको यूँ मिलेगा कि दिस इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन और फिर इसने CH3 मिथाइल ग्रुप से बॉन्ड बनाया है एंड CH3 मिथाइल ग्रुप से बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर अब जो चार्ज सेपरेशन है तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर आपको ऑक्सीजन नेगेटिव मिलेगा और कार्बन जो है वो पॉजिटिव मिल जाएगा। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं तो देखें हाइड्रोजन ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड ऑक्सीजन ऑफ द एसीटोन स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये थी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो दो मॉलिक्यूलों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ जाएंगे कि वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कहाँ पे हमें मिलेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड formed within the molecule, within the same molecule, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं, उसी मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जाम्पल आर्थो नाइट्रोफिनोल। आर्थोनाइट्रोफिनोल, तो इसको स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आप फर्स्ट ईयर से हैं तो नो प्रॉब्लम, सेकंड ईयर में इसको भी डिटेल से आप समझ जाओगे। बेंजीन रिंग होगा, दिस इज द बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर जब OH अटैच हो जाए तो ये हो जाता है फिनोल। और फिर आर्थो, दिस इज आर्थो पोजीशन है, तो आर्थो पोजीशन पे जब NO2 अटैच हो जाए, N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड O, तो ये हो जाता है आर्थो नाइट्रोफिनोल। अब इस आर्थो नाइट्रोफिनोल में इसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। वो कैसे कि अगर आप ये OH वाला ऑक्सीजन देखें, इट इज़ पार्शियल नेगेटिव और ये हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे अगर इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को देखें, इट इज़ नेगेटिव और नाइट्रोजन हो गया है पॉजिटिव। नाउ यू कैन सी कि हाइड्रोजन कैन बी अट्रैक्टेड बाय द ऑक्सीजन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कहलाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से आर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड
एक और कंपाउंड है नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में अगेन अ बेंजीन रिंग लगेगा, सो दिस इज दैट बेंजीन रिंग। यहाँ पे अब कार्बन डबल बॉन्ड O H, तो ये COOH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। और आर्थो पोजीशन पे फिर नाइट्रो बना दें, N डबल बॉन्ड O एंड दिस इज दैट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अगेन ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, नाइट्रोजन इसका पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे OH में जो ऑक्सीजन है दैट्स नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, एंड नाउ वी कैन गेट ए हाइड्रोजन बॉन्ड between the H of the carboxylic group and oxygen of the nitro group। तो यहाँ पे अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इस किस्म का चांस जब विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो तो इसको हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर इन मॉलिक्यूल की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट कर जाती हैं। यानी अगर हम ये तो हमने लिया आर्थोनाइट्रोफिनॉल, हम ये भी ले सकते हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल लें, पैरानाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है जिसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया पहले, तो वो ये होगा कि वी विल हैव ए बेंजीन रिंग ओवर हियर। This is that benzene ring containing the OH group and ortho पे NO2 group। और अब पैरानाइट्रोफिनॉल कुछ यूँ होगा कि अगेन द बेंजीन रिंग और यहाँ पे OH और ये पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पे अब NO2 अटैच हुआ होगा। तो हमने अभी समझा कि आर्थो पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप होगा तो इधर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस मौजूद हैं। यहाँ पे अब ये दूर हो गए हैं, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो गई है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट ये जो होगा पानी में लेस सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अगर बना भी पाएगा तो वीक, क्योंकि जो H है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए था उसने ऑलरेडी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, तो इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में अब ये जो होगा ये मोर सॉल्युबल होगा। मोर सॉल्युबल अब इसलिए होगा कि ये H जो है ऑक्सीजन के जो पानी है, पानी के ऑक्सीजन के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दिस इज सपोज दैट वाटर H। और इसी तरह से ये NO2 में जो ऑक्सीजन है तो ये पानी के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से ज़्यादा अट्रैक्शन बनेगी बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। इधर कम अट्रैक्शन बन रही है या बनेगी तो इस वजह से ये लेस सॉल्युबल होगा। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस किस्म का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इन दोनों में कौन सा। इसी तरह अगर हम एसिडिक नेचर पढ़ेंगे तो वो भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकल पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तो ये होगा वीक एसिडिक, और ये इसके मुकाबले में होगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ठीक, तो ये था अबाउट द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।